प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। प्रोग्राम के पहले हिस्से में फवाद चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा कि जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल बाजवा साहब, वो अभी पूरी तरह घर नहीं गए और उनके खिलाफ जो ट्रोलिंग शुरू होगी पीटीआई की तरफ से, आप इसे जस्टिफाई समझते हैं? आप समझते हैं कि ठीक सलूक हो रहा है बाजवा साहब के साथ? पीटीआई की तरफ से तो नहीं हो रही। आप जो उनके मजारी साहबा का उनका आया होगा, लेकिन सबसे मजारी साहबा के ट्वीट्स हैं जो उनके सबसे महबूब मीडिया ग्रुप है, सबसे ज्यादा तो उन्होंने की है। फिर ये तो होता है, क्या करें। अच्छा, वैसे तो आपके अपने जो कारकुन हैं और आपके अपने साबिक वुज़रा हैं, उनकी ट्वीट्स भी मौजूद हैं इस वक्त। बहरहाल उस तरफ नहीं जाते, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि जनरल बाजवा साहब से तवक्कुआत आपकी क्या थी और क्या तवक्कुआत पूरी हुई उनके जाने से आपकी? नहीं, देखिए, जनरल साहब से बड़ा अच्छा वक्त भी गुजरा उनके साथ, लेकिन आखिरी 6-7 महीने में जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, जो स्पेशली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जिस किस्म की हुई हैं, उसकी वजह से जाहिर है कि तलखियां जो हैं वो पैदा हुई और बहुत तलखियां रही। और लेकिन अब चले गए हैं, जब चला गया तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ थोड़ा सा ये अब उसके ऊपर बंदा क्या बात करे। जाहिर है जब थे तो उस वक्त हमने बातें की हैं जितनी बात हो सकती थी, और लेकिन आप चले गए हैं तो बस ठीक है, चले गए। अच्छा, ये फरमाइए, नए आर्मी चीफ से आपकी तवक्कुआत क्या क्या है? पीटीआई क्या चाहती है कि वो क्या क्या करें और क्या क्या ना करें? हम चाहते हैं कि वो जाली सेटअप जो बना आया है पिछले 6-7 महीनों में, उसको जो एस्टैब्लिशमेंट की ताकत के ऊपर खड़ा है, एस्टैब्लिशमेंट उसको जाली तरीके से रखने की कोशिश ना करे। वो पॉलिटिशियंस के काम पॉलिटिशियंस के ऊपर छोड़े, अपने काम जो है वो अपने काम करे, बस ये तवक्को है हमारी। लेकिन ये कैसे साबित होगा और फौज कैसे क्या करे जिससे आपको यकीन आ जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट के पीछे नहीं है? आप साबित हो जाएगा, पता चल जाएगा जब हमारे जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनको धमकियां नहीं आएंगी, जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनको, जो जर्नलिस्ट हैं उनको काम करने देंगे, सोशल मीडिया वगैरह पे जो है लोग बच्चे, उनको जो है वो धमकियां अननोन नंबर से नहीं आएंगी। अगले 4-5 दिन में पता चल जाएगा, कोई लंबी कहानी थोड़ी। लेकिन अब देखिए सर, जनरल बाजवा साहब से आपकी तवक्कुआत थी कि वो इस गवर्नमेंट को छोड़ दें, वो पीटीआई के लिए रास्ता हमवार करें, वो नए इलेक्शंस का बंदोबस्त करें, वो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन दें। तो क्या आपको ये तवक्कुआत इनसे भी वाबस्ता है आपकी या नहीं है? जब हम ये इनसे कहते हैं कि आप जाली सेटअप को सपोर्ट नहीं करें, अपनी ताकत जो है वो इस एक इम्पोर्टेड हुकूमत के पीछे जो है वो नहीं डालेंगे, जब वो नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो पॉलिटिक्स विल कम इनटू प्ले। सो एक ही बात है, जब हम कहते हैं उन्हें कि आप इनसे एक वो किरदार अदा करें जो आइन ने कहा है, तो जो ही वो आइन के मुताबिक किरदार होता है तो ये जाली सेटअप ऐसे गिर जाता है। देखिए सर, वो फौज की तरफ से तो कहा जा चुका है ना कि ए पॉलिटिकल हो गए हैं, जनरल बाजवा साहब भी कह रहे थे, और ये जो नए आर्मी चीफ आए इन्होंने अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में ये कहा है कि मेरा काम सियासत नहीं है, मैं सिर्फ अपने इदारे की इज्जत बरकरार रखूंगा। तो जब ये कह चुके हैं तो फिर उसके बाद आप किस किस्म की गारंटी चाहते हैं? आप देखिए, कहते तो जावेद साहब आप भी अपने प्रोग्राम में रोजाना सब कुछ है, लेकिन वो असल तो नहीं होता ना। तो जब होगा तो पता चल जाएगा। ये तो एक्शन है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आप देखिए, आप कौमी असम्बली में वापस आके इत्तेहादियों के साथ बात करके उनके साथ बेटर टर्म्स में आप कोई समझौता करके इस गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं। और जब आप वापस आए और इत्तेहादियों से राब्ता करें, उस वक्त अगर किसी तरफ से किसी को फोन नहीं आता तो आप समझ जाएंगे कि ठीक है मामला। देखिए, बात यह है कि हमने 2 इलेक्शंस, अभी तक 37 इलेक्शंस हमने लड़े हैं, और इस नैरेटिव के ऊपर लड़े हैं कि ये असम्बलियां जाली हैं और इसमें वापस नहीं जाना चाहिए, और उसमें हमने 76% सीटें हमने जीती हैं। यानी जो तरीके इंसाफ का वोटर है वो इस हक में नहीं है कि पीटीआई इस सेटअप का हिस्सा बने। सेकेंडली, अभी गैलप का सर्वे आया है, IRS का आया है, दोनों में 75% लोग कह रहे हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए। लिहाजा हम लोगों की ओपिनियन के साथ जाएंगे, हम जो है वो किसी इंडिविजुअल उस ओपिनियन के साथ नहीं जाएंगे। अब इसके लिए हम इंशाल्लाह जो सूबे हैं अपने, उनमें असम्बलियां तहलील करके इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब बाकी हुकूमत को हमने कहा है, पहले भी कहा है
कि जनाब इसहाक डार साहब तशरीफ लाए थे आरिफ अलवी साहब के पास, उनको भी हमने यही कहा है कि अगर आप इलेक्शंस करवाने पे आमादा हैं तो फ्रेमवर्क बनाने के लिए हम आपके साथ जरूर बैठेंगे, हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आपकी और पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल दूसरी तरफ खड़ी है, और वी विल गो विद पब्लिक ओपिनियन। लेकिन इसमें सर देखिए ना, आप पहले आपका मुतालबा यह था कि फौज दरमियान में आके कोई सेटलमेंट करवाए और मामलात आगे बढ़ाए। अब फौज अगर ए पॉलिटिकल हो गई है, वो साइड पे बैठ गई है, तो अब आपने अगर इलेक्शन करवाने हैं तब भी आपको गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ेगा। अगर आपने इलेक्शन कमिश्नर बदलना है तब भी आपको इस गवर्नमेंट के साथ बैठ के मामलात को तय करना पड़ेगा। तो फिर आप सियासी मामलात को सियासतदानों के साथ मिलकर हल क्यों नहीं करते, आप इनके साथ क्यों नहीं बैठते? फिर मैंने अभी आपको एग्जैक्टली यही बात कही है कि अगर हुकूमत ऐलान करती है कि वो इलेक्शन कराने को तैयार है तो फिर फ्रेमवर्क के लिए हम साथ बैठने को तैयार हैं। लेकिन अगर हुकूमत इलेक्शन ही नहीं कराना चाहती तो फिर तो कोई एजेंडा नहीं है ना बात करने का। फिर हम अपने इलेक्शंस करवाते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं वो हम एक्सरसाइज करेंगे, गवर्नमेंट अपनी एक्सरसाइज करे, फिर तो ये अपनी अपनी दौड़ है। लेकिन सर मसला ये है कि पंजाब के अंदर हो या केपी के अंदर इलेक्शन हो, करवाएगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और जब आपको इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद नहीं, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है, तो फिर आप सूबों के अंदर इलेक्शन कैसे करवा सकेंगे? हमने अभी इलेक्शन लड़ा है, 2 इलेक्शन लड़े हैं 37 सीटों के ऊपर, इसी इलेक्शन कमीशन के होते हुए इलेक्शन लड़ा है और हमने जो है वो 75% सीटें जो है वो जीती हैं। सो अब भी इंशाल्लाह हम इसी इलेक्शन कमीशन के होते हुए भी 2/3 सीटें जीतेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब ये असेंबलियां कब तक तोड़ देंगे आप? कब तक आपका ख्याल ये है कि पंजाब असेंबली खत्म हो जाएगी और केपी के असेंबली खत्म हो जाएगी? हमने जुमे को बुलाया है सेशन केपी की, पंजाब की सेशन बुलाया है, हफ्ते को हमने केपी का सेशन बुलाया है। इंशाल्लाह हफ्ते की शाम को बता देंगे आपको कि कैसे हम असेंबलियां तहरीर करेंगे। आपका ख्याल ये है कि 15 दिसंबर से पहले पहले इन दोनों सूबों की असेंबलियां टूट जाएंगी? देखिए 20 मार्च से पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि 20 के बाद फिर रमजान शुरू हो जाएगा। तो 20 मार्च से पहले पहले हमने इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल कराना है पूरे मुल्क में, तो इसलिए उस हिसाब से आप देख लें 90 दिन उससे जाहिर है उससे हम आगे नहीं जा सकते। और अगर इन 2 असेंबलियां टूटने के बावजूद अगर वफाकी असेंबली नहीं तोड़ता, 2 सूबे अपनी असेंबलियां नहीं तोड़ते, तो फिर जनरल इलेक्शन तो नहीं हो सकेगा। फिर आप सिर्फ दो नए सूबों में अपनी नई गवर्नमेंट बना के फिर मामला को आगे चला लेंगे, सर बढ़ा लेंगे आप? देखिए ये तकरीबन 64% सीटें बनती हैं जो पाकिस्तान में फुल इलेक्शन होते हैं, कोई 859 सीट्स के ऊपर, और उसमें से ये तकरीबन 567 सीट्स हैं जिनके ऊपर इलेक्शन होने हैं। तो अगर 64% सीट्स के ऊपर नए इलेक्शन के होते हैं तो फिर हो जाए, फिर तो जाहिर है। और दूसरी मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सही है, केपी और पंजाब में इंशाल्लाह हम अपनी हुकूमतें बनाएंगे 5 साल के लिए, और फिर देखते हैं, फिर अगले पंजाब में कैंडिडेट भी को मिल गया तो अगले इलेक्शन के लिए, तो फिर उनकी देख लेंगे कितनी कीमत है। और वो जो इलेक्शन होंगे उनके नताइज से आप इत्तफाक करेंगे, फिर आपको उनके नताइज पे कोई एतराज नहीं होगा? इलेक्शन होंगे तो एतराज होगा ना, इलेक्शन पहले हो, पता चले प्रोसेस पहले में को मुझे उम्मीद हो रही। अच्छा ये फरमाइए सर, आज आपकी अमेरिकन सफीर से मुलाकात हुई तो इस पे खासी स्पेकुलेशन हैं, तो ये मीटिंग पहले से तय थी और आप प्राइवेट तौर पे मिले हैं या फिर पार्टी की तरफ से मिले हैं? मैं मिलते रहता हूँ, मिलते हैं, पहले भी मुलाकात हुई है उनसे। सारे एम्बेसडर जो है यूरोपीय यूनियन के हों, अमेरिकन हो, ब्रिटिश एम्बेसडर हो, जाहिर है कि वो पाकिस्तान की जो पार्टीज हैं उनके साथ मुलाकात उनकी होती है और वो एक पॉलिसी के मुताबिक ही जो है वो आगे वो देखते हैं। वो भी तो देख रहे हैं ना पाकिस्तान में क्या सिचुएशन बनी हुई है, काफी परेशानी है इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की सिचुएशन को लेके, स्पेशली जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है उसको लेके। तो जाहिर है कि वो अपनी मुलाकातें रखते हैं। ये मुलाकात उनकी ख्वाहिश पे हुई है या आपकी ख्वाहिश पे हुई है? तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट, मेरी ख्वाहिश पे बहरहाल नहीं हुई, लेकिन बहरहाल लेट्स नॉट गेट इट। और क्या इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब के साथ भी मुलाकात हो सकती है अमेरिकन सफीर की? अभी तो कोई ऐसी तय नहीं। और ये मुलाकात बड़ी खुशगवार थी, आपका ख्याल ये कि गिले शिकवे ना उनकी तरफ से हुए ना आपकी तरफ से हुए? देखिए हम कोई
मतलब अमेरिकन जो एम्बेसडर है या हम कोई बचपन में बंटे तो खेलते नहीं रहे, तो जो इश्यूज हैं उनके ऊपर जाहिर है कि वो उनकी जो भी इश्यूज हैं उन्हीं पे बात हुई पे सच अच्छी मुलाकात हुई। और आपने फिर उनसे प्रोटेस्ट किया कि उन्होंने आपकी गवर्नमेंट गिरा दी थी, एक साजिश की गई थी जिसमें मीर जाफर भी थे, मीर सादक भी थे, और आपको बड़ा बुरा लगा? देखिए बात ये है कि वो काफी जो बातें हुई हैं वो जाहिर है कि उन्होंने उसके अपना जो है वो रिलीज नहीं हुआ, तो हम भी वो रिलीज में नहीं कर सकता, लेकिन सारी बातें जाहिर है जब मुलाकात होती है तो सारी बातें होती हैं। तो आपका ख्याल ये है कि आपकी जो मुलाकात है इससे ये जो बर्फ थी अमेरिका और पाकिस्तान, अमेरिका और पीटीआई के दरमियान, वो पिघल गई? हमारी दरमियान बर्फ बड़ी सिंपल है। हमने पहले भी इमरान खान पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा है हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, और लेकिन उन ताल्लुकात की नौयत स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हम पीपल्स पार्टी का या नॉन लीग का एक राह है कि वो बिल्कुल एक स्लेव रिलेशनशिप है, वो नहीं होना चाहिए। बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात होने चाहिए, जैसे अमेरिका के हिंदुस्तान से हैं या अमेरिका के सऊदी अरेबिया से हैं, दीगर ममालिक से हैं, वैसे ताल्लुकात उनके हमारे से होने चाहिए। और आप ये फरमाइएगा सर कि अमेरिकन जो हैं या अमेरिकी सफीर इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से मुतमईन है या गैर मुतमईन है? इस हुकूमत की परफॉर्मेंस से तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ भी मुतमईन नहीं है, तो बाकी कोई कौन मुतमईन होगा। और इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं हुई? बस मेरा ये ख्याल है कि हमें बस अच्छी मीटिंग हुई है, बातचीत हर टॉपिक के ऊपर बातचीत हुई है, और उनकी जो भी गुफ्तगू है या बातें हुई हैं वो कोई ऐसा जो इश्यूज हैं उन्हीं के ऊपर बात हुई। कोई सच मैं कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज जाहिर है फिर उससे वो पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं और इस तरह की कोई बात मुनासिब नहीं है एट्रीब्यूट करें। अच्छा, ये जो कुछ इंफॉर्मेशन अंदर से बाहर निकली है ना सर, जो इस वक्त स्पेकुलेशन की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ फोरम्स पे गुफ्तगू हो रही है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि उन्हें इमरान खान साहब की सेहत से कंसर्न था। उनका ख्याल ये था कि इमरान खान साहब के साथ ये नहीं होना चाहिए था। फिर वो अयादत करना चाहते हैं इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब के पास आना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। तो इस किस्म की कुछ इंफॉर्मेशन निकली थी, क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है सर? नहीं, अमेरिका ने तो अमेरिका पहला मुल्क था जिसने कंडेम किया था इमरान खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट को, और उन्होंने अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर इसकी जो है वो कंडेमिनेशन की है, और जाहिर है कि वो उन्होंने पहले भी जो है वो सेहत के पूछा था। अच्छा सर, ये फरमाइएगा अब क्योंकि फौज की क़यादत बदल चुकी है, नई क़यादत आ चुकी है, कुछ जनरल बाजवा साहब की यादें आप ताज़ा करना चाहें? आपके साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात थे, आप आखिरी वक्त तक उनसे मुलाकात आपकी होती रही, राब्ता भी था आपका और पार्टी के दरमियान आपकी शक्ल में, तो वो को याद करना चाहें, और जो नए चीफ है उनको मशवरा देना चाहें आप? देखिए बात यह है, बिल्कुल सही है, उनसे बड़ा एहतराम का ताल्लुक रहा है, और वही जो ताल्लुक है वो इंशाल्लाह वो है भी। लेकिन देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में जो भी हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट में, मैं पहले भी ये बात कही है, आप 2021 में ये देखिए 1951 से चल आने वाली पॉलिसी जो है ना, वो उसको तब्दीली की जरूरत है। पाकिस्तान में एक 66% पॉपुलेशन है जो 28 साल की उम्र की है, और एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो एस्टेब्लिशमेंट ने खुद भी उसको रीडिफाइन नहीं किया। ये एस्टेब्लिशमेंट ने सोचना है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इतनी बड़ी एक तब्दीली आई है, एक 28 साल के बच्चे हैं और उनके पास इंटरनेट का एक्सेस है, आपने नई रियलिटीज में अपनी पॉलिसीज को कहाँ एडजस्ट करना है। एक कॉम्प्लेक्स डिबेट है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, और सिविल इवन जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दोनों को अपने अपने रोल को रीडिफाइन करना होगा, और ये कॉम्प्लेक्स इशू है, और आई होप कि नए आर्मी चीफ जो हैं वो इस इशू के ऊपर एक अपना जो थोड़ा डिबेट कर सकें और तय कर सकें कि फ्यूचर में एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होना है, और इस नई रियलिटीज के साथ उन्होंने कैसे कॉम्बैट करना है।
अच्छा, ये फरमाइए चौधरी साहब कि अगर गवर्नमेंट एक्सटेंशन पे पाबंदी लगा देती, क्योंकि आर्मी एक्ट में तब्दीली करना चाह रही है गवर्नमेंट, वो एक पेंडिंग था, तो इसमें गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि एक ही बार ये फैसला कर लिया जाए कि इसके बाद किसी को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, और अगर ऐसा फैसला हो जाता है तो सेनेट में आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे? मेरे ख्याल में तो 100% करना चाहिए। पार्टी के ऊपर तो कोई डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो 100% हमें इसका, और मेरे ख्याल में देखें पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा ये जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको बैठा के बात कर लें। आप बताएंगे क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हर 1.5-2 साल के बाद जो है वो गवर्नमेंट ही गिर जाए कि हमने आर्मी चीफ अपॉइंट करना है। ये तो पाकिस्तान चल ही नहीं सकेगा। सो ये मेरे ख्याल में तो हमें एस्टेब्लिशमेंट को इस डिबेट में शामिल करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर कुछ सोल्यूशन बना लें, क्योंकि ये अभी तक जो सिस्टम है ये तो बड़ा अजीबोगरीब है। इसमें इसके नतीजे में मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक, और आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए सर, जरदारी साहब जो है वो पंजाब के अंदर फोकस कर रहे हैं, और एक खबर ये भी है कि शायद वो क्यू लीग के सारे एमपीएस को तोड़कर चौधरी शुजात साहब के पास ले जाएंगे, जिसके बाद जाहिर है आपकी गवर्नमेंट वहां पे नहीं बच सकेगी, फिर आप असम्बलियां तोड़ने के काबिल नहीं होंगे। अगर ऐसा जादू आसफ अली जरदारी साहब का चल जाता है तो फिर आप कहां स्टैंड करेंगे? देखिए, जो लोग पीएमएल-क्यू के हैं उन्होंने आगे पीटीआई के साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ना है। अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो जाहिर है कि उनकी पॉलिसी और होगी। जरदारी साहब तो पंजाब में खुद भी जहां से इलेक्शन लड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जमानत जब्त होगी, तो जरदारी साहब की तो कोई पोजीशन है नहीं पंजाब में। तो ये तो फैसला उन्होंने करना है, जो अकल वाले हैं वो फैसले अपनी अकल के मुताबिक करेंगे। तो जरदारी साहब तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इस पर सिंध में भी अपनी जमानत जब्त करवाएंगे, पंजाब में तो बड़े दूर की बात। ठीक हो, जो सब आपका